अब हम लोगों को भीड़ नहीं एकांत की जरूरत है, शोर नहीं मौन की जरूरत है, और प्रदर्शन नहीं अब आत्मदर्शन की जरूरत है, वासना नहीं उपासना की जरूरत। भगवान की तरफ बढ़ने में कुछ शुरुआती लक्षण है, वो लक्षण मैं जरा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पहला लक्षण ये है कि आपको हमेशा एकांत प्रिय लगने लगेगा। अब हमेशा चाहिएगा कि मुझे एकांत मिले ताकि मैं भगवान से जुड़ सकूं, शास्त्रों में रुचि हो जाएगी और अच्छे अच्छे संत महात्माओं की बातों को सुनने और उसको समझने की इच्छा जागृत होगी। ये शुरुआत। पूरी दुनिया भाग रही है सुख के लिए, दिन रात परिश्रम किया जा रहा है सुख के लिए, सुख का लौटे भी नहीं मिल रहा। बसर साहब का एक शेर है। बसर साहब कहते हैं, अगर इसका भाव भगवत गीता के उपदेशों से कम नहीं है। बसर साहब कहते हैं कि जिन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया वे दौड़ते गए, जिन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया वे दौड़ते गए, मुझे सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम शहर गए। यानी संसार में जिनको कामयाबी पे कामयाबी मिलती रहती है वो दिन रात दौड़ते ही रहते हैं, उनको उन्हीं में शांति मिलती रहती है। बसर साहब कहते हैं कि मुझे शांति में कामयाबी दिखाई दी तो हम भागना बंद कर दिया, हम शहर गए। आगे बसर साहब कहते हैं कि ख्वाहिशों के बोझ में, इच्छाओं के बोझ में, ख्वाहिशों के बोझ में ऐ बसर न जाने तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो तुझे जीना भी नहीं है इतना कि तू रोज मर रहा है। एक बार व्यास ऋषि अपने कुटिया में बैठे हुए थे, एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था। तो व्यास ऋषि उस व्यक्ति को बुलाए, अरे सुनो सुनो इधर कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई इधर हजारों लोग गए हैं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। व्यास ऋषि ने पूछा कि हजारों लोग क्या करने गए? उस व्यक्ति ने कहा कि हजारों लोग गए हैं सुख शांति धन संपत्ति आनंद की तलाश में, खोजने गए। तो व्यास ऋषि ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो वो लोग जिधर गए हैं उधर सुख शांति या आनंद कुछ है ही नहीं, तुम ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, उल्टा जाओ। वो व्यक्ति व्यास जी के ऊपर नाराज हो गया और कहता है वो हजारों आदमी लाखों आदमी मूर्ख हैं और आप ही एक होशियार बैठे हुए हैं, हम आपकी बात नहीं मान। व्यास जी ने कहा कि जाओ भाई, बताना मेरा फर्ज है। तो जिधर हजारों आदमी जाके डूब के मरे तो वो भी जाके। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि संसार में हम भाग तो रहे हैं लेकिन बिना ज्ञान लिए भाग रहे, अज्ञान लिए भाग रहे, सुख का एड्रेस जाने बिना भाग रहे हैं। हम संसार में हर काम करते हैं, उसका एड्रेस पहले पता लगा लेते हैं। हम कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं पिकनिक में जाते हैं, तो वहाँ ये पता लगाते हैं कि वहाँ कौन सा होटल है, उस होटल में कंफर्टेबल है कि नहीं, एसी है कि नहीं, वहाँ का भोजन बढ़िया है कि नहीं, सब हम लोग पता लगाते हैं। इवन बच्चों की शादी भी करते हैं तो पहले पता लगाते हैं घर वाले कैसे हैं, लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं। संसार में हर काम हम पता लगा के करते हैं, लेकिन जहाँ सुख की बारी आती है, परम सुख की बारी आती है, वहां बिना जाने हम भाग रहे हैं। अरे भैया पहले सुख का पता तो लगाओ कि वो है कहाँ, इसके बाद भागो, तब न प्राप्त होगा। बस यही गड़बड़ हो गया, सुख का एड्रेस जाने बिना प्रत्येक प्राणी दिन रात भागे। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है दूसरे अध्याय में, देखिएगा महाभारत में दूसरे अध्याय ही का ये सब प्रवचन चल रहा है। कल भी महाभारत में चला था और आज भी चला, आज भी चलेगा, क्योंकि दूसरा अध्याय ही अगर समझ में आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। केवल गीता का दूसरा अध्याय, तो उसमें भगवान कहते हैं कि नास्ति बुद्धियुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति शांतस्य कुतः सुखम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां और मन बस में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। और बुद्धि अगर निश्चयात्मिका न हो, डिसीजन लेने वाली न हो, तो बुद्धि घड़ी के पेंडुलम की तरह चंचल बनी रहती, वो ठीक डिसीजन कर ही नहीं सकती। तो भगवान आगे कहते हैं कि ऐसे अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं, भावनाहीन मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती है, और शांति रहित मनुष्य को कभी सुख मिल सकता है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, सच कभी नहीं मिल सकता। सुख रूपी जो फूल है
वो शांति रूपी पौधे पर ही खिलता उगता है। अगर जीवन में शांति नहीं है तो वो मनुष्य सुख की कल्पना करते करते उसका सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन सुख कभी नहीं। अशांति रूपी पौधे पर दुख रूपी फल उगता है। सारा संसार ही अशांत है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि सारी दुनिया जिधर भाग रही है उधर हम क्यों भाग, हमारे भागने का कारण क्या है, ये कोई समझता ही नहीं है। और बस इंद्रियों के वशीभूत होके, मन के वशीभूत होके दिन रात वो व्यर्थ समय अपना गंवा रहा है। तो हमें सबसे पहला ये पता लगाना होगा कि ये जो इंद्रियों का जो सब्जेक्ट है, जिसमें हमारी इंद्रियां बार बार जा रही हैं, मन को लेके जा रही हैं, हम 60 साल 70 साल 80 वर्ष के हो गए, इस इंद्रियां और मन की बहिर्मुखता में हमें वो सुख मिला क्या? भगवान ने दो ही एरिया बनाया। जितना भी धर्म बन जाए, मार्ग बन जाए, पथ बन जाए, दो ही एरिया में जाने को बोलेंगे, या तो संसार में जाने को बोलेंगे, नहीं तो भगवान के एरिया में जाने को। तीसरा एरिया भगवान ने बनाए। जितने भी धर्म बन जाए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जितने भी धर्म बन जाए, दो ही एरिया में जाने को, या तो संसार में या तो भगवान के एरिया। तीसरा कोई एरिया भगवान ने बनाए। जब दो एरिया भगवान ने बनाए हैं तो किसी न किसी एरिया में भगवान ने सुख डाला है। तो शुरू में ठीक है, हमें नहीं पता है कि दोनों में किस एरिया में है, लेकिन जब संसार में 60 साल 70 साल 80 साल तक हम लोग बिता लिए तो हमारी बुद्धि में यह बैठ जाना चाहिए कि इस संसार में कम से कम अब सुख नहीं, होता तो हमको मिल गया। अब ये कंफर्म हो गया कि ईश्वर की एरिया में ही सुख है, उस एरिया में चलना चाहिए। लेकिन मनुष्य ऐसा विवश प्राणी है या ऐसा अज्ञानी प्राणी है कि उसी एरिया में फिर 70 साल 80 साल के होने के बाद भी सुख का तलाश करता रहता है, जहां उसको नहीं मिला। वो भगवान की एरिया में ट्राई ही नहीं करता। भाई जब दो आदमी खड़े हों, एक का नाम हो रमेश और दिनेश, हमें नहीं पता है, हमसे किसी ने पूछा बताओ इनमें रमेश कौन है, हमको नहीं पता, मगर किसी ने आके बता दिया है कि ये बाएं वाला जो खड़ा है रमेश है। तो जब बाएं वाला खड़ा है वो रमेश है तो दाहिने वाला दिनेश से कंफर्म हो गया। हमें ऐसे ही समझ में आ जानी चाहिए। तो इतना दिन समय बिताने के बाद भी हमारे समझ में नहीं आता है कि संसार में सुख नहीं है, ईश्वर के एरिया में है, हमें वहीं तलाश करनी चाहिए। सुख की परिभाषा हम लोग चर्चा रोज ही करते हैं। सुख की परिभाषा क्या? सुख की परिभाषा ये है कि हमें मिल जाए, एक बार मिल जाए तो वो अनंत काल के लिए, वो हमेशा के लिए हमें मिल जाए, फिर हमें सुख के लिए प्रयास न करना पड़े, परिश्रम न करना पड़े। सांसारिक सुख में दो दोष हैं। पहला दोष ये है कि एक तो वो लिमिटेड होता है और दूसरा धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। आप कितना भी अच्छा मकान बना लीजिए, फ्लैट ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, इसका सुख कुछ दिन मिलता है, फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो संसार के सुख में दो दोष है, लिमिटेड है और समाप्त होने वाला, अच्छा होने वाला। ईश्वर का जो सुख है वो अनलिमिटेड, असीमित मात्रा का है और अनंत काल के लिए, हमारा फॉरएवर, हमेशा के लिए। अब ये सुख मिलेगा केवल और केवल भगवान के पास ही। भगवान से जैसे भी हम जुड़े मिलेगा हमें। अब हम चलते हैं भागवत में। भागवत में एक अम्बरीश जी के नाम की कथा है, ये आप लोग जानते ही होंगे। अम्बरीश जी एक ऐसे राजा हैं, राजा जनक की तरह, कि अपने इंद्रिय मन प्राण बुद्धि भगवान के पास समर्पित करके हमेशा रहते हैं। हमेशा भगवान का मंदिर साफ करने में, पूजा में, भगवान के चिंतन में, स्मरण में, इसी में मन को लगाए रहते हैं। एक बार एकादशी का वो व्रत किए थे और दुर्वासा ऋषि जी अचानक आ गए। तो द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि आए, द्वादशी के दिन ही उनको पारण करना था। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि प्रभु मैं आपके यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। अम्बरीश जी ने कहा हाँ प्रभु जल्दी भोजन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं नहा धोकर आता हूँ, भोजन तब करूंगा। वो नहाने गए तो इतना देर करने लगे कि इधर द्वादशी के दिन उनका जो पारण का समय था वो बीतने लगा। द्वादशी का समय बीत जाता तो एकादशी का व्रत जो किए थे उसका फल नहीं मिलता। तो उन्होंने कुछ पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने कहा कि राजन आप अनाज ग्रहण नहीं कर सकते हैं मगर जल पी सकते, इससे आपको द्वादशी का फल भी मिल जाएगा एकादशी का, और आपका जो व्रत है वो भी नहीं टूटेगा। और दुर्वासा ऋषि भी नाराज नहीं हुए। जैसे ही जल पी रहे थे तब तक दुर्वासा ऋषि भी आ गए।
दुर्वासा ऋषि जी बड़े क्रोध में आ गए, तुम पाखंडी राजा हो, धर्म का आचरण करने का केवल नाटक करते हो, मेरे आने से पहले तुम जल ग्रहण कर रहे हो। लाख समझाने पर भी नहीं माने। वो अपने एक जटा से, अपने सर के बाल से एक बाल नोच कर और एक कृत्या नाम के राक्षस उत्पन्न। वो कृत्या जो है वो अम्बरीश जी को मारने गई, लेकिन भगवान के वैसे भक्त थे कि उनके सेवा में सुदर्शन चक्र को भगवान हमेशा तैयार कर दिए। अब चक्र आ गया तो सबसे पहले तो कृत्या को मार डाला। कृत्या को मारने के बाद दुर्वासा जी के पीछे वो चक्र लग गया। अब दुर्वासा जी चारों तरफ दौड़ रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। 1 साल तक वो दौड़ते ही रहे। ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि त्राहिमाम प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अपराध क्या है? बोले ये अपराध हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरे बस का नहीं। ब्रह्मा जी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। शिवलोक में गए, शिव जी से कहा तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, हम उनकी शक्ति पाके शक्तिमान बने हुए, हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं, हम भी तुम्हें नहीं बचा सकते हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। वो भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण तो इस बात को जानते थे, तो भगवान से जाकर कहे कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी आप तपस्वी हैं, योगी हैं, लेकिन वो मेरा भक्त है। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र हूं ही नहीं, रक्षा मैं भी नहीं कर सकता हूं दुर्वासा जी। और जिसने अपने इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति छोड़कर जो मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आगे भगवान कहते हैं दुर्वासा जी से कि दुर्वासा जी, मैं भक्तों का हृदय मैं हूँ, उनका हृदय मैं हूँ, और मेरा हृदय वो है। वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते हैं, मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। इसलिए यदि आपको रक्षा अपनी करनी है तो उस अम्बरीश के पास जाइए। मेरे भक्त बड़े अजात शत्रु होते हैं, उन्हें कोई शत्रु होता नहीं, निर्वैरी होते हैं, हो सके क्षमा कर दे। फिर वो आए हैं दुर्वासा जी के, अम्बरीश जी के पास, और अम्बरीश जी के आते ही बोले भैया तुम ही बचाओ। तो सुदर्शन चक्र को प्रार्थना कर रहे हैं अम्बरीश जी की, हे चक्र, मैंने जीवन में जितना भी पुण्य कमाया हो उसका फल केवल इतना ही देना कि इस दुर्वासा जी का प्राण तुम छोड़ दो, इनके प्राण की रक्षा करो। बहुत स्तुति करने के बाद चक्र चला गया है। तब दुर्वासा जी को ये ज्ञान हुआ है कि भक्तों में और एक ज्ञानियों में, एक तपस्वियों में कितना बड़ा अंतर है। भागवत इसका प्रमाण है। ये 2 श्लोक बड़े ही गजब के हैं, आप लोग बार बार सुनते ही रहते हैं। इस भगवान ने कही दिया है कि मेरे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा, शंकर, सगे भाई बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं। तो भक्ति हमें ऐसी करनी है कि भगवान स्वयं आकर हमारे हृदय में बैठे। भागवत के शुरुआत में व्यास जी ने लिखा है कि भगवान की कथा सुनने के लिए जब किसी के मन में ये बात आती है, चित्त में आती है, तो भगवान कानों के माध्यम से स्वयं आकर उसके हृदय में बैठ जाते हैं, और फिर भगवान वहां से जा नहीं पाते। भक्त अपने हृदय में भगवान को ऐसे बैठा लेता है कि भगवान चाह कर भी निकल नहीं पाते हैं, और भक्त तो निकलने देना चाहता ही। तो समय आज कम था, इसलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे। कोई प्रश्न हो